हेलो एवरीवन। तो साथियों, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अगले प्रैक्टिस का। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन डेली देखते हैं। ठीक है, यह सीरीज आपका चालू है। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मनुष्य के हार्ट में अगर चैम्बर का बात करें कि कितने नंबर होते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 चैम्बर होते हैं, 4 प्रकोष्ठ होते हैं। जो हृदय होता है हमारा, इसमें कितने चैम्बर होते हैं? तो 1 2 3 और 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, 4 प्रकोष्ठ होते हैं, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कॉकरोच के हृदय यानी हार्ट में कक्ष का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 13। ठीक है, कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 13 होते हैं। नेक्स्ट, एशिया का दिल किसे कहा जाता है? एशिया का दिल का बात करें तो किस देश को कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इस्तांबुल को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस्तांबुल को एशिया का दिल कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हृदय की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है? हृदय यानी हार्ट में अगर कोई भी बीमारी हो जाता है तो किसके माध्यम से हम लोग उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और ईजी का प्रयोग करते हैं ब्रेन के लिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बालू पर उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? बालू पर उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सैमोफाइट। ठीक है, हेलोफाइट जो नमक में उगते हैं, हेलोफाइट उसे कहते हैं जो नमक में उगते हैं। ठीक है, और सैमोफाइट जो बालू पर उगते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1925 ईस्वी में। ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 1925 ईस्वी में काकोरी कांड कॉन्स्पिरेंसी हुआ था। नेक्स्ट, मेढक में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं? मेढक में गुणसूत्र की संख्या का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 26। मेढक में 26 गुणसूत्र होते हैं, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, उजला सोना कहलाता है तो उजला सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कपास यानी कॉटन को उजला सोना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत से वर्मा किस वर्ष अलग हुआ था? तो 1935 अधिनियम के तहत वर्मा को अलग कर दिया गया था भारत से। तो कब किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1937 में। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, भारत सरकार अधिनियम 1935, उसी के तहत 1935 में जो अधिनियम आया था, इसके तहत 1937 में इसको भारत से अलग कर दिया गया था। तो भारत से वर्मा को 1937 में अलग किया गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। गोल्डन पेगोडा मंदिर कहाँ स्थित है? गोल्डन पेगोडा का बात करें साथियों तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये यहाँ पर म्यांमार में। म्यांमार में आपको जो गोल्डन पेगोडा है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, समुद्री घास में क्या पाया जाता है? समुद्री घास में किस तत्व की मात्रा पाई जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आयोडीन। आयोडीन पाया जाता है। जो समुद्र में घास आपको देखने को मिलते हैं उसमें आपको आयोडीन की मात्रा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, मानचित्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मानचित्र स्टडी ऑफ मैप क्या कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कार्टोग्राफी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मेढक के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मेढक के हृदय में चैम्बर का बात करें, प्रकोष्ठ का बात करें तो कितने चैम्बर होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3 चैम्बर होते हैं मेढक के हृदय में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? लाइसोसोम में एंजाइम का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 24। लाइसोसोम में कुल 24 प्रकार के एंजाइम आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। न्यूटन
के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो न्यूटन ने 3 यहाँ पर दिया था लॉ, ठीक है। तो न्यूटन के किस गति नियम के से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर द्वितीय। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, जो न्यूटन का द्वितीय है, यहाँ पर फोर्स के बारे में जानकारी देता है, बल के बारे में जानकारी देता है। और पहला आपका लॉ ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। और तीसरा है फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और एक्शन और रिएक्शन क्या होता है? दोनों अपोजिट बॉडी पर वर्क करता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ब्रह्मांड की उम्र कितना वर्ष है? ब्रह्मांड की उम्र का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 13.8 बिलियन वर्ष। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी? प्लूटो ग्रह की खोज का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1930 में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। अंकुरित अनाज में कौन सी विटामिन पाया जाता है? जो अंकुरित अनाज होते हैं उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विटामिन सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मोनोकल्चर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मोनोकल्चर का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अन्न उत्पादन से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पशुपतिनाथ मंदिर का बात करें तो ये आपको काठमांडू में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेपाल के काठमांडू में आपको पशुपतिनाथ मंदिर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मनुस्मृति किस भाषा में लिखित है? मनुस्मृति जो पुस्तक है उसको किस भाषा में लिखा गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संस्कृत भाषा में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सीटी स्कैन में सीटी का विस्तार क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कंप्यूटराइज टोमोग्राफी। कंप्यूटराइज टोमोग्राफी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड का बात करें, काला सोना का, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट मक्खी के लार्वा का क्या कहलाता है? मक्खी का जो लार्वा होता है उसको क्या कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मैगोट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो मक्खी घरों में देखने को मिलता है उसके लार्वा को क्या कहा जाता है? तो मैगोट कहा जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे छोटा स्तनी कौन है? सबसे छोटा स्तनी का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शिशुसुंदर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 में किसके द्वारा किया गया था? तो गीता का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था 1785 में। इसका अनुवाद किसने किया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चार्ल्स विल्किंस। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चार्ल्स विल्किंस ने यहाँ पर गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। कब किया था? तो 1785 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट स्नूकर में उपयोग होने वाले गेंदों की संख्या कितनी होती है? जो स्नूकर गेम है, जो खेल है, उसमें गेंदों की संख्या कितनी होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 22। जो स्नूकर होते हैं उसमें गेंदों की संख्या कितनी होती है कुल? तो 22 होती है। नेक्स्ट किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी? तो मुगल बादशाह कौन था जिसने आत्मकथा लिखी थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बाबर और जहांगीर ने, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त दोनों, बाबर और जहांगीर ने। बाबर ने लिखा था तुजुके बाबरी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं।
इन सभी क्वेश्चन को आप रिवीजन के तौर पर देखते जाइए डेली, ठीक है। आप पढ़ाई करते होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आपको इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कैंसर डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 फरवरी को, ठीक है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? जो नेत्र का जांच करते हैं उनके चिकित्सक को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑकुलिस्ट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। न्यूटन के गति के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? तो ये आपका न्यूटन के द्वितीय गति से आपको बल की परिभाषा प्राप्त होती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला का अध्ययन क्या कहलाता है? जो शब्दकोश संकलन और लिखने की कला का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लेक्सिकोग्राफी। ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जायद फसल का उदाहरण है, तो इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा एक जायद फसल का है? जैसे रबी फसल होता है, खरीफ फसल होता है और उसके उसी में एक जायद फसल होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर खरबूज और तरबूज, ठीक है। और ये ककड़ी, तो ये सभी क्या है? जायद फसल है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? यानी फिश के हार्ट में चैम्बर की संख्या का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 होते हैं। जो मछली होते हैं उसमें कितना चैम्बर होता है? 2 होता है। नेक्स्ट मस्तिष्क की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो जो अगर किसी के ब्रेन में बीमारी हो जाता है तो उसको जांच करने के लिए हम लोग ईईजी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ईईजी। नेक्स्ट 1 ग्राम वसा से कितना कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है? अगर 1 ग्राम वसा है तो उससे कितना कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 9.3 किलो कैलोरी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली चीनी महिला कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली चीनी महिला का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लियू यंग। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है तब उसका रक्तचाप क्या होता है? यानी जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है तो ब्लड प्रेशर उसका क्या होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर घट जाता है। जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है तो उसका ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? लो हो जाता है। तो आप लोग बताइएगा कितना आपने सही किया, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।